कहानी की शुरुआत में हम घने जंगल के बीच एक घर को देखते हैं, जिसमें मम्मा अपने दो बच्चे नोलन और सैम्यूल के साथ रहती थी। जब भी ये तीनों घर से बाहर निकलते, तो वो एक रस्सी से बंधे होते थे और दूसरा सिरा घर से बंधा होता था। बहुत साल पहले यहाँ एक ऐसी एंटिटी ने हमला किया, जिसके कारण इंसान पूरी तरह से खत्म हो गए। बहुत कम इंसान यहाँ जिंदा बचे थे। माँ अपने बच्चों को बताती है, हमारे घर के चारों तरफ ईविल नाम की एंटिटी है। मेरे नाना ने इस घर को बनाने के लिए खास शक्तियों का प्रयोग किया था, जिसके कारण वो ईविल घर के अंदर नहीं आ सकती। बच्चों ने उस एंटिटी को कभी नहीं देखा था, फिर भी बच्चे अपनी माँ की बात पर यकीन करते हुए जब भी घर से बाहर जाते, वो हमेशा खुद को रस्सी से बांध कर जाते। अगले दिन तीनों खाने की तलाश में घर से बाहर निकलते हैं। वो तीनों अलग-अलग दिशा में जाते हैं। मम्मा को एक आदमी दिखाई दिया। वो देखते ही समझ गई, इस आदमी को एंटिटी ने अपने वश में किया हुआ है। ये उसके लिए कोई नई बात नहीं थी, तो वो इतना घबराती नहीं। दूसरी तरफ हम नोलन को देखते हैं, जिसे एक अंडा दिखाई दिया। नोलन अंडे से कुछ ही दूरी पर था। उसकी रस्सी थोड़ी छोटी थी। वो रस्सी को खोलने ही वाला था, तभी सैम्यूल ने उसे रोक दिया। वो दूसरी तरफ जाने लगे खाना ढूंढने के लिए। नोलन को आवाज सुनाई दी, मॉम मुझे ज्यादा प्यार करती हैं। ये सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। गुस्से में नोलन ने सैम्यूल की रस्सी पर पांव रखकर उसे गिरा दिया, जबकि सैम्यूल ने कुछ नहीं कहा था। सैम्यूल की रस्सी भी खुल गई। ये देखकर नोलन पूरी तरह से घबरा गया। उसने अपनी भी रस्सी खोल दी, अपने भाई को बचाने के लिए। साथ ही वो सीटी बजा रहा था। उनकी मॉम समझ गई, वो किसी मुसीबत में है। वहाँ एक अजीब सी औरत बच्चों की तरफ आ रही थी। उससे पहले मॉम ने बच्चों के पास पहुंचकर रस्सी बांध दी। वो औरत मॉम के कान में कुछ कह रही थी। हैरानी की बात थी, उस एंटिटी को दोनों बच्चे देख नहीं पा रहे थे। घर आकर मॉम दोनों बच्चों को बहुत डांटती है। नोलन अपनी मॉम की बात पर यकीन नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने यहाँ कोई एंटिटी नहीं देखी थी। रात को नोलन सैम्यूल से कहता है, हम बिना रस्सी के बाहर जाएंगे, बाहर कोई एंटिटी नहीं है। मॉम झूठ बोल रही हैं। सैम्यूल कहता है, आज मॉम ने ही तो हमें बचाया, विश्वास करो। नोलन पूछ रहा था, मॉम ने पापा और दादा दादी को क्यों मारा था? सैम्यूल का कहना था, क्योंकि ईविल ने उन सब को अपने वश में कर लिया था। अगर मॉम उन्हें ना मारती, तो वो हमें मार देते। नोलन को अपनी मॉम पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। दूसरी तरफ मॉम को अपने हस्बैंड दिखाई देते हैं, जो कह रहे थे, हम दोनों ने कितना अच्छा समय बिताया। मॉम उसकी बात पर ध्यान नहीं देती। उसे पता था, ये उसका हस्बैंड नहीं है, ये ईविल है। वो कह रहा था, मैं दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगा। रात को मॉम नोलन के पैर में घंटी बांधती थी, क्योंकि उसे नींद में चलने की बीमारी थी। एक रात वो जंगल में चला गया और रस्सी से भी नहीं बंधा था। तभी मॉम उसे पीछे से पकड़ लेती हैं। मॉम उसे बेसमेंट में बंद करके प्रेयर करवाने लगी, ताकि बुरी आत्मा उसे छोड़ दे। कोई भी अगर बिना रस्सी के बाहर जाता, तो उसके साथ ऐसा ही होता था। सबकी सेफ्टी के लिए अब तो नोलन को पूरा यकीन हो गया, मॉम की सारी बातें झूठी हैं। हमें बाहर जाकर मदद मांगनी होगी। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं है। मॉम उनकी सारी बातें सुन लेती है। वो समझ गई, बिना खाने के उनकी ये हालत हो गई। मॉम उनके डॉग को मारने की बातें करती हैं, जिससे भूख मिटाई जा सके। ये सुनकर नोलन को बहुत गुस्सा आया। वो अपने डॉग को बहुत प्यार करता था। मॉम डॉग को घर से बाहर एक कमरे में ले गई, उसे मारने के लिए। नोलन भी बाहर आ गया, बिना रस्सी के। वो कहता है, मैं बिना रस्सी के खड़ा हूँ, यहाँ कोई एंटिटी नहीं है। उसने अपने मॉम की रस्सी को भी काट दिया।
कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर देता है। मॉम बाहर निकलने के लिए चिल्लाती रहती हैं। नोलन तो अपनी मॉम को समझा रहा था, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये देखकर सैम्यूल नोलन से झगड़ा करने लगा। तभी मॉम के सामने एक एंटिटी आ जाती है। मॉम समझ गई, वो मुझे अपने वश में कर लेगी। वो अपने ही बच्चों के लिए खतरा बन जाएगी। ऐसा होने से पहले उसने अपनी जान ले ली। इसके बाद दोनों ने कमरे में आकर देखा, मॉम मरी पड़ी थी। ये देखकर नोलन बहुत डर गया और उसकी तबीयत खराब हो गई। सैम्यूल ने तीनों रस्सियों को मिलाकर अपनी रस्सी को बड़ा कर लिया। वो सड़क तक पहुंच गया था, लेकिन वहां दूर-दूर तक कोई नहीं था। सैम्यूल निराश होकर घर वापस आ रहा था। तभी उसे एक आदमी कहता है, मैंने तुम्हें जंगल में देखा, तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? वो कहता है, मेरी मॉम की डेथ हो गई और मेरा भाई बीमार है। हमने कई दिनों से खाना नहीं खाया। वो कहता है, घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, मेरे पास खाना है। तभी वहाँ पर नोलन आ गया और उसने क्रॉसबो से उस पर हमला कर दिया। वो आदमी वहाँ से भागने लगा। सैम्यूल ने उसका पीछा किया, तो उसने देखा वो किसी को कॉल कर रहा था। दूसरी तरफ से भी आवाज़ आ रही थी। वो समझ गया था, दुनिया अभी खत्म नहीं हुई है। वो खाने वाला बैग लेकर घर पर आ गया। उसमें बहुत सारा खाना था। साथ ही एक पर्स में उसकी तस्वीर थी। सैम्यूल को बहुत दुख हुआ कि नोलन ने एक निर्दोष को मार दिया। वो रात को अपनी मॉम की तरह कुर्सी पर बैठा था। उसे एक आवाज़ सुनाई दी। वो टॉर्च चलाकर उसे देखने लगा। लड़की पूछती है, तुमने मेरे डैड को देखा? वो इसी तरफ आए थे। सैम्यूल कहता है, गलती से उनकी मौत हो गई। लड़की अपने डैड की टॉर्च को सैम्यूल के हाथों में देखकर वहां से भागने लगी। वो भी उसका पीछा करने लगा। रस्सी खत्म होने पर वो बिना रस्सी के आगे बढ़ा। लड़की अचानक से कहीं गायब हो गई। उसने देखा एक पेड़ पर अजीब सा क्रीचर चढ़ रहा है। वही क्रीचर उसके पास आ गया। वो लड़की एक ईविल थी और उसने सैम्यूल को अपने वश में कर लिया। सैम्यूल घर पर आ गया। नोलन को सैम्यूल के ऊपर काला साया दिखाई देता है। उसने मंत्रों को पढ़ना शुरू कर दिया, जो मॉम पढ़ा करती थी। इसे सुनते ही सैम्यूल को बहुत गुस्सा आया। उसने नोलन को कमरे में बंद करके घर को आग लगा दी और खुद घर के बाहर बैठ गया। नोलन अपनी जान बचाने के लिए घर की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन वहां से भी भाग नहीं सकता था, क्योंकि सैम्यूल सामने ही बैठा था। निराश होकर वो घर में ही आ गया। उसे मॉम दिखाई देती हैं। नोलन समझ गया उसकी मॉम सच कहती थी। वो उस एंटिटी को लेकर बेसमेंट में कूद गया। वो बार-बार वही मंत्रों का उच्चारण करने लगा। वो एंटिटी तड़प-तड़प कर अपने असली रूप में आ जाती है और पूरा घर आग से जल जाता है। घर के बाहर बैठा सैम्यूल कैमरे से अपनी फोटो खींचता है। सुबह रेस्क्यू टीम वहां पहुंच गई, क्योंकि उस आदमी ने 911 को कॉल किया था। दोनों भाइयों को बचा लिया जाता है। इसके बाद हम सैम्यूल की फोटो को देखते हैं, जो उसने खींची थी। हम उसके कंधे पर एक हाथ को देखते हैं, जो कि एक इविल एंटिटी है, जिसने सैम्यूल को अपने वश में किया हुआ था। यहाँ से वो शहर में आ जाते हैं, जहाँ और भी लोग थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि मॉम ने उन्हें बताया था, पूरी दुनिया खत्म हो गई है। उन्हें इस बुरी शक्ति के बारे में भी नहीं मालूम। वो सोचते हैं, आखिर हमें इस दुनिया से दूर क्यों रखा गया? आपको क्या लगता है, वो एंटिटी सच में थी या फिर इनके दिमाग का कोई वहम? इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में।